बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार एग पिज़्ज़ा और लच्छेदार पराठे। एग पिज़्ज़ा विद वेजिटेबल्स और साथ में बनाऊंगी लच्छेदार मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। तो चलिए व्यूअर्स, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एग पिज़्ज़ा और लच्छेदार पराठों के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको शो करवा देती हूँ कि इसके लिए मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए 3 अदद अंडे और साथ में मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ कूटी लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा। ये आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं क्योंकि नाश्ते में हम इतनी तेज़ मिर्चें नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है तीनों चीज़ों का, हाफ़ टी स्पून। और साथ में मैं इसमें यूज़ करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की मैंने कटिंग कर ली है, ये देखिए। आप इसको गोल रोख या लंबाई रोख अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। और साथ में मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ इसमें, ये मैंने गोल रिंग में काट ली हैं। और आलू को मैंने चिप्स कटर में डिज़ाइन वाली साइड से उसकी कटिंग कर ली है। तो ये तीनों वेजिटेबल इसमें जाएंगी। और अंडों को मैंने फेंट लिया है, इसमें मैंने कुटी मिर्च और ज़ीरा और नमक डाल के अच्छे से फेंट लिया। अब मुझे चाहिए एक सॉस पैन। अब मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर लूँगी, तकरीबन 1 चम्मच इसमें मैं ऑयल का शामिल करूँगी। और इसको बनाते हुए व्यूअर्स मैंने हीट बिल्कुल हल्की रखनी है, दम वाला फ्लेम रखना है इसका बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट फ्लेम पे बनेगी। सबसे पहले हम अपने ये आलू इसमें लगा देंगे। ये देखिए, आलू के नीचे अच्छे से तय लगा देंगे, इसकी बिछा देंगे एक तरह से ना। और हीट इसकी कम रखेंगे। और ऊपर से इसमें मैं तमाम ये आलू लगाने के बाद इसका जो ये मिक्सचर है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पहले हम अच्छे से पैंते को इसकी कवर कर लेते हैं आलूओं के साथ। और ऊपर से अब इसका जो मैंने वो मिक्सचर रेडी किया था अंडों में डाल के, तो वो मैं डाल दूंगी। आप चाहें तो नीचे थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें लगा ले, बाकी हम टॉपिंग पे भी इसमें यूज़ करेंगे। और थोड़ी थोड़ी नीचे लगा लीजिए। और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो व्यूअर्स आप इसके अंदर भी बारीक इसको चॉप करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च और इसके प्याज को। लेकिन मैं प्याज और शिमला मिर्च आलू के ऊपर से थोड़ी थोड़ी लगा दूंगी और बाकी की मैंने इसकी टॉपिंग में यूज़ करनी है। तो इससे ये बहुत खूबसूरत और प्यारा कलरफुल नज़र आता है। और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं इस तरह नाश्ते में। जो बच्चे अंडे नहीं खाते तो उनके लिए तो ये बेहतरीन है। तो ये ऊपर से मैं ये जो अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है कुटी मिर्च, नमक और ज़ीरा डाल के, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप अंडों की तादाद बढ़ा भी सकते हैं इसमें। मैंने फ़िलहाल 3 अंडे लिए हैं इसमें, तो मैं ये 3 अंडों का बना रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर से इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको दम वाली हीट में इसको मैं पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद व्यूअर्स हम इसे दोबारा चेक करेंगे, फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी इसकी क्या कंडीशन है। जब तक हम अपने पराठों के लिए हम अपने पेड़े बना लेते हैं। तो लच्छेदार पराठों के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से पेड़े बनाती हूँ। पहले सिंपल मैंने पेड़े कर लिए थे। अब एक रोटी को बेल के ऊपर से मैं ऑयल लगा रही हूँ। अगर तो आपके पास देसी घी या फिर डालडा घी है तो उससे तो बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो मैंने ऑयल यूज़ किया है और ऊपर से ये खुश्क आटा मैं इसके डाल रही हूँ। अब मैं इसको एक किनारे से फोल्ड करना शुरू करूँगी और पूरे को मैं एक रोल की शक्ल में बना लूँगी। और अब मैंने इसको गुलाई रुख ना, इसको मैंने पेड़े वाली शेप देनी है। ये देखिए, ये एक बेहतरीन सा पेड़ा तैयार हो गया है। और मैं इसी तरीके से अपने तमाम पेड़े तैयार कर लूँगी जैसे मैंने ये एक किया है। और दूसरी तरफ ये देखिए, हमारे ये मैंने ऊपर से टॉपिंग पे भी इसके आलू, प्याज और ये शिमला मिर्च लगा दी है। अब ये एक साइड से हो गया है व्यूअर्स, तो हमने इसकी अब साइड भी चेंज करनी है। तो इसकी साइड चेंज करने का तरीका यही है कि इसके ऊपर से आप कोई कवर कीजिए, इसको ढक्कन रखिए और उठा के इसको, जैसे मैं ये पलटने वाली हूँ, ये देखिए इसके ऊपर पलट दीजिए। और दोबारा फिर अगर तो ज़रूरत है तो इसमें ऑयल लगाएं, वरना ऐसे ही अंडे को दोबारा हल्के हल्के हाथ से इसमें आप उसकी दूसरी वाली साइड सेकें। और ये दम पे लगा दिया था हमने। ये देखिए, अब 2 मिनट और लगाया है तो ये हो गया है। तो अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मज़ेदार एग पिज़्ज़ा हमारा हो गया है रेडी।
तो वीवर्स अब हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ लच्छेदार पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये मैंने एक पेड़े को बेल लिया है, जो मैंने अभी तैयार किया था वो लेयर वाला पेड़ा। और इसको अब मैं हल्का तवे की हीट मैं बहुत हल्की रखूँगी, तो ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने, इसकी लेयर उसमें खुल जाएंगी अगर मैं हल्की हीट में बनाऊँगी। और घी में तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए अपने तवे को हम ग्रीस कर लेते हैं हल्का सा, और उसके बाद मैं ये इसके ऊपर फैला देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये अभी जैसे जैसे ये पकता जाएगा और इसकी लेयर नुमाया होती जाएंगी, ये बहुत क्रिस्पी तैयार होता है व्यूवर्स। ये मैं साइड चेंज कर देती हूँ इसकी, और हीट हमने हल्की रखी हुई है इसकी भी। तो अब मैं इस पे लगा दूँगी हल्का हल्का ऑयल, और दोनों साइडों से मैं अच्छे से इसको सेक लूँगी, हीट को बिल्कुल हल्का रख के। और इसी तरह ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब मैं अपना दूसरा पराठा भी ऐसे ही व्यूअर्स रेडी कर लूँगी, जिस तरीके से मैंने ये पहला बनाया है। व्यूअर्स इस टाइम सुबह के 10 बजे हैं और हल्की हल्की धूप आ रही है। आज मैं नाश्ता अपने ऊपर वाले किचन में बना रही हूँ, क्योंकि नीचे गैस जा चुकी है, तो ऊपर हमारा सिलेंडर का सिस्टम है, सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो फिर अब मेरे मेहमान भी आए हुए हैं, तो मैं ये पराठे और अपना एग पिज़्ज़ा रेडी करके मैं नीचे लेके जाऊँगी। फिर हम सब लोगों ने मिलके नाश्ता करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे तमाम पराठे इसी तरह रेडी हो जाएं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखें, ये मेरा एग पिज़्ज़ा, और ये इसकी लेयर आप चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह, बारीक बारीक बहुत इसकी लेयर्स बनी हैं, और ये खाने में बड़ा ही मज़ा देता है। ये देखिए जैसे समोसों की पापड़ी होती है ना, उसी तरीके से इसमें लेयर्स बनी है, फूल गया है माशाल्लाह। ये देखिए, तो वीवर्स मेरा मज़ेदार नाश्ता हो गया है तैयार। अब हम नाश्ता करने वाले हैं। तो वीवर्स इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।